ठीक है, चलिए देखिए अभी जो बता रहा था कि ये सब जो है चार लाइन जो है, चारों लाइन में ये कंडीशन लागू होता है ना। जो कहता था फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन या लाइंस कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ ए, है ना, इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ ए या इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ ए, दोनों में से कोई भी कह सकता है। तो अब इंटरसेप्ट की लेंथ कह रहा है, वाई इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट नहीं कह रहा है ना। तो इफ ए इज नॉन जीरो नंबर, ए इज नॉन जीरो नंबर, तो ऐसे इंटरसेप्ट कट करता होगा, है ना। तो ये चार लाइन होगी। अब चारों में से देखिए, जैसे सबका इंटरसेप्ट मैं लिख देता हूं, इसका एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, है ना, ये दोनों इक्वल हैं। और कितने के इक्वल हैं? एक के। समझ गए? यस सर। दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है और एक के इक्वल है। इसी तरह से बाकी जो सब है ना, उस सब का भी इंटरसेप्ट लिखिए, अपने से लिख के रखिए, मैं बताता हूं अभी। देखिए इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? एक्स इंटरसेप्ट माइनस ए, एक्स इंटरसेप्ट दूसरी लाइन का इसका, और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट करती हुई जा रही है, लेंथ तो उतना ही है ना। वाई इंटरसेप्ट इज ए, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करती हुई जा रही है। ठीक है, इसका बताइए एक्स इंटरसेप्ट माइनस ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस ए, माइनस ए। ठीक है, लेकिन लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम बोथ एक्सिस इज ए, है ना, लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है। अब इसका देखिए एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस ए, माइनस ए। ठीक है, लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज ऑलवेज सेम। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ जो है यही है, बराबर है। ठीक है, तो अब जो ये फॉर्म है आपका एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इसमें ए और बी क्या है? इंटरसेप्ट है, नॉट लेंथ इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब चारों लाइन की इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। इसके लिए आप लिखेंगे तो एक्स अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। ये थर्ड लाइन जो है थर्ड लाइन के लिए ये आप लिखेंगे एक्स अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि ए और बी के जगह पर इंटरसेप्ट लिखना है, नॉट लेंथ इंटरसेप्ट है। ये अपना है एक्स अपॉन ए, यस सर, और प्लस वाई अपॉन माइनस ए इक्वल टू 1। समझ गए? एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू, नॉट एक्स अपॉन लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम एक्स एक्सिस प्लस वाई अपॉन लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम वाई एक्सिस। ये नहीं, इंटरसेप्ट लिखना है विच कैरीज साइन। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए, पूरे माइनस ए को डाला दीजिए, और ये हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू। तो ये चार लाइन, ठीक है, जो दोनों एक्सिस पर इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती हुई जा रही है, इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती हुई जा रही है। ठीक है, बट इंटरसेप्ट्स विल बी डिफरेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरसेप्ट्स विल बी डिफरेंट।
जो आपके सामने दिख रहा है ना। एक बार दोनों पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव, है ना। एक में x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, और x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, ये 4 हो गया कॉम्बिनेशन। अब होपफुली इंटरसेप्ट को समझ गए होंगे। तो सर हमने जो पिछला Yes, वाला sir. करा था इसमें हमने ए और बी को क्या माना था, फिर लेंथ नहीं माना था? ना, इंटरसेप्ट था, लेंथ कहाँ था, इतना खुल करके ओके बताया था। ये इंटरसेप्ट है, वो अपने से नसीब से साइन लेकर के आता है। जैसे देख रहे हैं, ये ए को मैंने क्या लिखा है, एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम एक्स एक्सिस लिखा है, नहीं। वाई इंटरसेप्ट इज बी। ए पॉजिटिव है, देखिए तो अभी जो मैंने प्लॉट किया है, कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो कैपिटल ए जहां पर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? अभी जहां पर है दिख रहा है कैपिटल ए, बाय द वे वहीं पर हो, यस सर। उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बताइए। नेगेटिव। नेगेटिव। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है ना, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, राइट आते हैं Yes, तो sir. एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ऊपर जाते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। यही तो डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ गए? एक्स एक्सिस Yes, के sir. ऊपर जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ठीक है। और एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 लिखा हुआ है। ऐसे ही वाई एक्सिस के राइट साइड आएंगे तो पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और वाई एक्सिस के सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। समझ गए? तो राइट जाएंगे यस सर। पॉजिटिव, लेफ्ट जाएंगे एक्स नेगेटिव, ठीक है। तो अभी ए तक आने के लिए आपको कैसे जाना होगा, लेफ्ट। ओ से ए तक जाने के लिए लेफ्ट आना होगा, और लेफ्ट आएंगे तो आप एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा उसका, तो ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ही ऐसे प्लॉट हो सकता। अब समझ गए? यस सर। मैंने माइनस ए तो नहीं, यस सर। इंटरसेप्ट खुद अपने साइन लेकर के आता है, हम उसमें हेराफेरी नहीं करते हैं। लेकिन जब लेंथ इंटरसेप्टेड कहेगा तो लेंथ इंटरसेप्टेड कैन बी फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस और फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। और उसमें भी खुल के बता दे ये लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज दिस, तब तो इंटरसेप्ट के बराबर हो गया, ठीक है। जब कहे कि लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस इज ए, तो एक्स इंटरसेप्ट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ए, क्योंकि लेंथ इंटरसेप्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस कहता है ए है तब, और इंटरसेप्ट लिखना है तो इंटरसेप्ट तो साइन कैरी करता है, तो आप माइनस ए लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट। क्यों? तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से ए यूनिट पर कट करती हुई जा रही है, ठीक है। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये जो दिया Yes, हुआ sir. था लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, हमने उसको इंटरसेप्ट में कन्वर्ट किया, और लेंथ इक्वल है तो ये 4 में से कोई भी पोजीशन हो सकता है, तो चारों पोजीशन में लिख करके और हमने उसको इंटरसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। आइए, ये हो गई इंटरसेप्ट की कहानी। अब एक और जो फॉर्म है जो कि स्कूल एग्जामिनेशन में कभी भी आपसे पूछ सकता है, नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म ये पूछा करता है बराबर स्कूल एग्जामिनेशन में, लेकिन बाहर में कम जरूरत होती है। नॉर्मल फॉर्म है ना, नॉर्मल वर्ड जहां कहीं भी हो तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ होगा। नॉर्मल का मैथमेटिक्स में यूजुअल मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, या ऑर्थो हो तो उसका मतलब परपेंडिकुलर। इसमें जो जानकारी दी हुई है वो किसी एक परपेंडिकुलर लाइन के बारे में दी हुई है। तो देखिए, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। से फुटा परपेंडिकुलर पी है, तो इसमें जो दो जानकारी दी हुई है, एक तो ओपी लेंथ दे दिया इज से स्मॉल पी, और दूसरा ये एंगल थीटा दे दिया। इस ओपी का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में इंक्लिनेशन ये थीटा दिया। ये दो डेटा दिया हुआ।
समझ गए, ओपी इक्वल टू पी इज गिवन, ये दिया हुआ है, और थीटा इज गिवन, थीटा इज गिवन। तो कहता है इन दोनों के टर्म में इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तब जरा देखिए 90 है, ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, यस सर, 90 माइनस थीटा, और ये 90, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, नहीं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होता है। आ गया? यस अब देखिए, अब मेरा टारगेट ओपी लेंथ दिया हुआ है, तो मेरा टारगेट है कि ओए और ओबी निकाल। अब मेरा टारगेट है ओए और ओबी निकाल। आप जरा ओए और ओबी निकाल के दिखाइए, है ना। आया ओए और ओबी कि नहीं? यस सर, OA इक्वल टू हाँ। P बाय cos थीटा, हाँ, गुड, ठीक है। दो राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना और है। OB हाँ, यस सर, OB इक्वल टू P बाय sin थीटा। गुड गुड। यस सर, और सर एक और इक्वेशन Yes. आ गया tan थीटा इक्वल टू OA बाय OB। हाँ, वो तो होगा, लेकिन हमें ओए और ओबी चाहिए। क्यों ओए और ओबी चाहिए? इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA देखिए, ये हो जाएगा आपका, जैसे OP को इन्वॉल्व करना है और OA, तो cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो OA इक्वल टू हो गया
P और अपॉन cos थीटा आ गया। इन ट्रायंगल OPB, OPB में देखिए, अब साइन थीटा इक्वल टू OP और अपॉन OB ये हो गया। तब OB को आप लिख सकते हैं यही P अपॉन साइन थीटा आ गया। ये OB जो आपका है यही आपका इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, और ये OA जो है अपना x इंटरसेप्ट। समझ गए क्यों इंटरसेप्ट मैं कह रहा हूं? तो थीटा तो हमें मालूम नहीं है कि थीटा क्या है, 0 से 90 के बीच में है कि 90 से 180 के बीच में, कैसे भी हो ये लाइन भी वैसे ही घूमती रहेगी। जैसा जैसा थीटा होगा वैसे वैसे ये AB लाइन का पोजीशन अपना चेंज होते रहेगा। अपने आप वो जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आना होगा तो थीटा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। समझ गए कि थीटा एक्यूट है तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव। थीटा बाय द वे ऑब्ट्यूज होता है, तो आप देख सकते हैं कि OB पॉजिटिव होगा और OA क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थीटा 90 से 180 के बीच में हो, बताइए। थीटा बाय द वे 90 से 180 के बीच में आ गया तो ऑल साइन tan cos ये तो होता है, तो OA Yes, नेगेटिव हो sir. जाएगा और Yes, sir. OB पॉजिटिव, अपने आप लाइन घूम जाएगी, है ना। और तब जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर का फुट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये अपने आप, इसीलिए इसको मैं इंटरसेप्ट कह रहा हूँ, वरना दिख रहा होगा कि ये OA लेंथ है और OB लेंथ इंटरसेप्टेड है, लेकिन यही इंटरसेप्ट बनाएगा। क्यों? तो थीटा के बारे में हमें जानकारी नहीं है और ना किसी ने बताया है ना मैंने पूछा। क्यों? तो थीटा अपने आप जब चेंज करेगा तो OA और OB का साइन चेंज करवाते जाएगा। ठीक, जब थीटा 90 से 180 के बीच में x इंटरसेप्ट नेगेटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव जो होना भी चाहिए। ठीक, फिर जब थीटा 180 से 370 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे आ जाता, फिगर यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे लाइन है, यहां परपेंडिकुलर डाल P, बाय द वे थीटा ये होता है, ये थीटा होता है ना। चूंकि थीटा को मैंने डिफाइन क्या किया है कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला गया उस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट OP का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में इंक्लिनेशन, ये थीटा है। समझ गए? सर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। हाँ, both दोनों negative. नेगेटिव हो जाएगा, तब होना भी चाहिए। हाँ। देख रहे हैं, दिख रहा है कि OA भी x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होगा और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। समझ गए? तो इसीलिए डायरेक्टली इसको हमने इंटरसेप्ट नाम दिया है। ठीक है, कि किस पोजीशन sir. में किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव होना है, थीटा विल टेक केयर ऑफ इट। अब देखिए, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है, मालूम है सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ठीक है, एक आपको आता है, बाकी सब अपने आप आते जाएगा। तब इसको अब इंटरसेप्ट फॉर्म कहिए या नॉर्मल फॉर्म कहिए, बात बराबर है। तो लिख सकते हैं Yes, sir. x अपॉन OA प्लस y अपॉन OB, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, यही तो लाइन की इक्वेशन है। अब OA के जगह पर P cos थीटा, x cos थीटा अपॉन P प्लस y sin थीटा और अपॉन P इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P. है ना। ये नॉर्मल फॉर्म है। समझ गए? ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू। ठीक है, अब किसी भी लाइन को आपको कह सकता है कि किसी लाइन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखो, है ना, ये बोल सकता है। तो देखिए मैं लिखता हूं, सब कुछ मैंने बता दिया, थीटा क्या है, P क्या है, वगैरह वगैरह। अब जैसे आपको कहता है कि राइट इक्वेशन ऑफ लाइन से, चलिए आसान से शुरू करता हूं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इन नॉर्मल फॉर्म। इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो राइट साइड में नॉर्मल फॉर्म में जो है ये P है ना, और P ओरिजिन से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
तो P इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव नंबर। नहीं, ये दिमाग में रखना होगा कि राइट साइड में पक्का पॉजिटिव नंबर होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए। उसके बाद क्या करिएगा, राइट साइड में बाय द वे माइनस भी है तो उसको लेफ्ट साइड भेजिए, लेफ्ट साइड भेजिए। अब पूरे इक्वेशन को रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो भी आता हो उससे डिवाइड करिए। ये नहीं जरूरी कि हमेशा 5 आ जाए, यहाँ मैंने नंबर लिया है अच्छा सा चुन करके कि जिससे हमें दिक्कत नहीं हो, वरना दिक्कत हो तो उठाते हैं, है ना। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट, ये पहले निकाल लीजिए और उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 3/5x प्लस 4/5y इक्वल टू 10/5। तो ये 5 क्यों लिया? अब मैं बताता हूँ क्यों लिया, अब आप बताएंगे यही लूंगा, है ना। नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, इसके लिए हमने किया। अब देखिए 3/5x प्लस 4/5y इक्वल टू 2। अब 5 क्यों लिया इसका जवाब मैं देता हूं। एक राइट ट्रायंगल बनाइए जिसका बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है और ये एंगल उसका थीटा है। तो x के कोफिशिएंट को आप cos थीटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस सर। एक राइट ट्रायंगल मैंने बनाया जिसका बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है और ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा विल बी 3/5। ये सही बात है। यस सर। तो अब इस राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4। 4। तो इस y का जो कोफिशिएंट है उसको आप sin थीटा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यस सर। कह सकते हैं। अब समझ गए क्यों मैंने 5 से डिवाइड किया था? यस सर, अब आगे समझ में अब आ गया। अब ऊपर देखिए, हमें x के कोफिशिएंट को cos थीटा बनाना था और y के कोफिशिएंट को sin थीटा बनाना। तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज से हमने डिवाइड किया। ठीक है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट से डिवाइड करने के पीछे रीजन ये था कि x के कोफिशिएंट को बेस और y के कोफिशिएंट को परपेंडिकुलर ले तो हाइपोटेन्यूज उसका यही होगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, नहीं होगा? यस। x का कोफिशिएंट cos थीटा है तो बिना पूछे y का कोफिशिएंट sin थीटा हो जाएगा। और ऐसे ही फॉर्म को आप नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। वेयर थीटा लिखना हो तो आप लिख डालेंगे वेयर tan थीटा इज 4/3। ठीक है, या sin थीटा इज 4/5 या cos थीटा इज 3/5 या इसी को यूजुअली tan थीटा में ही लिखता है या ऐसे करके देगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 ऐसे लिखता है। ठीक है, जिसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पूछना है कि क्या है। और ये tan इनवर्स का मतलब 1/10 नहीं है। tan इनवर्स का मतलब ये नहीं कहना है कि 1/10 और 4/3 वो नहीं। ठीक है, tan इनवर्स पढ़ते ही है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है 1/10 4/3। तो ये कंप्लीट जानकारी है एंड दिस इक्वेशन इज इन नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म। ठीक, अब चलिए अभी एक और लेता हूं एग्जांपल। कहता है कि राइट इक्वेशन ऑफ लाइन 5x minus 12y equal to 13 in normal form। ये कह सकता है राइट इक्वेशन ऑफ लाइन 5x minus 12y equal to 13 in normal form। सर x cos थीटा Sir, x cos theta minus y sin theta to 1. अब किसे डिवाइड करेंगे? Sir, 13 से। डिवाइड बाई 13। 13। हाँ, गुड। ये 5/13x माइनस ऑफ 12/13 y इक्वल टू 1 लिख देता हूं। अब क्यों? अब इसका भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। ये थीटा है,
ये 5 है, ये 13 है, तो ये बिना पूछे 12 हो जाएगा। अब इसको आप लिखेंगे x cos थीटा माइनस ऑफ y sin थीटा इक्वल टू 1। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में बीच में माइनस तो नहीं होता है, ये तो नॉर्मल बात हो जाएगी। नॉर्मल फॉर्म में x cos थीटा प्लस y sin थीटा लिखते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब जरा बताइए, अब माइनस को हटाना है, ठीक है, और कॉस के जगह कॉस ही रहना चाहिए, साइन के जगह साइन ही रहना चाहिए। तब बताइए वो क्वाड्रेंट जिसमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती हो और साइन की वैल्यू नेगेटिव हो। सर सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती हो और साइन की वैल्यू नेगेटिव। The fourth quadrant. Fourth quadrant. ऑल साइन टेन कॉस, यही है ना, 0, Yes, sir. ठीक है। पाई फंक्शन सेम रखना है, साइन है जहां पर वहां पर साइन है, कॉस है वहां पर कॉस है। तो जहां 0 है वहीं पर एंगल 2 पाई भी है, एक राउंड लगा के आएंगे तो 2 पाई 180 नहीं। अब जरा बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेना है 0 से 2 पाई के बीच में, तो आप 2 पाई माइनस थीटा लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं लिख दूं यहाँ पर x cos 2 पाई माइनस थीटा एंड प्लस y sin 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू 1। अब जरा बताइए कि साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, क्योंकि cos का क्वाड्रेंट है, Yes, sir. पॉजिटिव वैल्यू देगा। cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है। जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जानते होंगे वो सीधा इसको अब यूज करिए और ये बता दिया जाएगा, है ना। बता दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिगोनोमेट्री का भी बेसिक बता दूंगा। और यही रीजन है कि सबके बेसिक को लेकर के यहाँ पर पढ़ा जाता है। समझिए क्या जरूरत होती है, तो जो जानता है वही समझ सकता है इन सब चीजों को, नहीं तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेगा, है ना। तो लाइन हमें नहीं पढ़ना है, और लाइन का यूज करते हुए सिस्टमेटिक वे में पहले क्यू पढ़ना है, फिर डब्ल्यू पढ़ना है, फिर ई पढ़ना है, फिर आर पढ़ना है, यानी केबीसीडी पढ़ना है। कीबोर्ड पर हाथ ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा एंड sin 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। समझ गए। अब ये नॉर्मल फॉर्म है। अब इसको मैं 2 पाई माइनस थीटा को लिख देता हूं अल्फा, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 1, वेयर अल्फा इज कितना 2 पाई माइनस 2 pi minus theta. और थीटा क्या है, एंड tan थीटा इज 12/5। इस ट्रायंगल से लिख लेना है, ठीक है। या थीटा आप लिखेंगे tan इनवर्स 12/5। समझ गए पूरी जानकारी कि माइनस sir. यहां पर भी हो तो उसको हटाना है, और ये देख करके कि किसके पीछे माइनस लगा हुआ है। तो जैसे साइन के पीछे माइनस है तो वो क्वाड्रेंट जिसमें साइन नेगेटिव हो लेकिन कॉस के पीछे पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव हो, उसी क्वाड्रेंट का हमें एंगल लेना है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा कर। और यहाँ तो दो ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, या तो पाई या 2 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच का ही एंगल लेना है। समझ गए। क्योंकि परपेंडिकुलर जब ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस दिए गए लाइन पर, तो उसका इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो आएगा वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही आएगा, इतना ही आएगा, काफी है। तो आपको बस पाई प्लस पाई माइनस या 2 पाई माइनस, बस इतना ही करना, इसके आगे नहीं जाना। समझ गए। तो देख लेना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट को चूज करिए। उस क्वाड्रेंट का एंगल लाने के लिए या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लाना होगा तो क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस, दोनों कॉस और साइन के पास पाई माइनस लगा दीजिए, अपने आप सब काम हो जाएगा, जो पूछ रहा होगा वो आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आए तो पाई प्लस, समझ गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे अभी आया था तो 2 पाई माइनस। समझ गए। ये तीन ही काम करना है। और डायरेक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे पहला क्वेश्चन था अपने आप आ गया, सब जगह प्लस है, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर हाँ सर tan थीटा और tan इनवर्स में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। tan थीटा इज 12/5, इसीलिए कहते हैं थीटा इज tan इनवर्स 12/5, है ना।
और tan इनवर्स का मतलब 1/10 नहीं, tan इनवर्स एक फंक्शन है tan की तरह, ऑपरेटर। सर ये tan इसलिए ऑपरेटर, लिखते हैं ना क्योंकि हमें नहीं पता कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए tan थीटा 12/5 होगा। हाँ, तो एंगल मालूम होता तो एंगल लिख देते हैं सीधा। जैसे tan थीटा √3 होता तब इनवर्स थोड़ी लिखते, तब लिखते 60 डिग्री। समझ गए कि tan थीटा √3 होता है ऐसे। बाय द वे tan थीटा आ गया √3, ठीक है, तो थीटा क्या लिख लेते हैं π/3, 60 डिग्री, Yes, sir. है ना। लेकिन नहीं मालूम है 12/5 tan के किस एंगल पर वैल्यू है, तो एंगल नहीं मालूम है तो इनवर्स लगा करके छोड़ देते हैं। जैसे इसी को लिख सकते हैं आप tan इनवर्स √3, समझ गए, तो tan इनवर्स √3 60 डिग्री, मतलब ऐसा एंगल जिस पर tan की वैल्यू √3 हो जाए उसको tan इनवर्स कहते हैं। अब समझ गए, tan इनवर्स √3 sir. 60 डिग्री। Yes, sir. वो ठीक है, वो एंगल जिस पर tan की वैल्यू √3 हो वो tan इनवर्स √3 की वैल्यू। वो एंगल जिस पर tan की वैल्यू 12/5 आ जाए वो tan इनवर्स 12/5। तो नहीं मालूम होता है तो इनवर्स लगा करके छोड़ देते हैं। चलो भाई, जो होता होगा देख लेना आप। चलिए एक और नॉर्मल फॉर्म लिखिए। जैसे कहता है आपको कि राइट इक्वेशन ऑफ लाइन 3x minus 4y equal to -10 इन नॉर्मल। तो नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले क्या है, राइट साइड में तो नेगेटिव नंबर होना ही नहीं चाहिए। समझ गए कि राइट साइड के नेगेटिव नंबर को हटा देना है, सबसे पहला काम यही करना। ठीक है, सबसे पहला काम राइट साइड के नेगेटिव चीज को हटा देना है। तो -10 को +10 पहले बनाना है, मतलब -3x + 4y = 10, है ना। अब इसको क्या करिए 5 से, एज यूजुअल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। ठीक है, तो -3/5x + 4/5y = 2 आ गया। अब देखिए, अब आप x का जो कोफिशिएंट है, सर पाई -x। अपने आप बोलना शुरू करेंगे 3, 5, 4। ठीक है, तब ये हो गया, पहले लिख लेते हैं -x cos थीटा + y sin थीटा = 2। अब नेगेटिव किसके साथ में है, cos के साथ। अब वो क्वाड्रेंट जिसमें cos नेगेटिव होता है और sin पॉजिटिव होता है, Second quadrant. Second. Second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना है तो क्या लेंगे, पाई π/2 + थीटा, है ना, पाई माइनस क्लॉकवाइज में बढ़ेंगे तो सर माइनस 2π माइनस थीटा, है नहीं, 2 सर पाई माइनस 2π माइनस थीटा ले सकते तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सर ये 2π ले सकते हैं π/2 + थीटा। ना, पाई माइनस पाई लेना है माइनस क्योंकि थीटा। कॉस ही रहना चाहिए, फंक्शन चेंज हो जाएगा उसमें। Yes, sir. cos π/2 + थीटा क्या हो जाएगा, -sin थीटा। ठीक है, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो cos के जगह cos ही रहना चाहिए, sin के जगह sin ही, इसीलिए π/2 3π/2 को हाथ नहीं लगाना है। क्या लिखेंगे, cos π - थीटा एंड प्लस y sin π - थीटा = 2। समझ गए। अब cos 180 देखिए हमने गलत काम भी नहीं किया, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, -cos थीटा और sin π - थीटा होता है sin थीटा। ठीक है, तो -cos थीटा को cos 180 - थीटा और sin थीटा को sin π - थीटा, जिससे जो cos का एंगल हो वही sin का एंगल हो, एंगल शुड रिमेन सेम। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = 2 हो गया। यस सर। where alpha is pi minus theta and tan theta is 4/3, है ना, या थीटा इज tan इनवर्स 4/3, ये कंप्लीट। 4/3. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए
ठीक है, अब लास्ट एक और क्वाड्रेंट है रह गया है, तो देखिए उसमें इक्वेशन कैसा होगा। जैसे आपको इक्वेशन दे दिया, ट्रांसफॉर्म 3x + 4y = -50 इन नॉर्मल। ठीक है, तो फिर अब माइनस को राइट साइड तो देखना ही नहीं है बिल्कुल, माइनस को ट्रांसफर करिए, -3x - 4y = 50, दोनों साइड डिवाइड करिए, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो -3/5x -4/5y = 3 हो गया। अब देखिए, अब फिर अगला कार जो प्रोग्राम होगा क्या होगा, ट्रायंगल बनाना। तो पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा। ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये -x cos थीटा है ना, -y sin थीटा = 3। अब इन दोनों माइनस को हटाना है, तो आप इसको लिख सकते हैं x cos पाई प्लस, मतलब दोनों ही नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव होता है उस क्वाड्रेंट में जिस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है। यस सर, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिखेंगे तो पाई प्लस, ये लिखना होगा। यस सर, तो पाई प्लस लिख दीजिए, cos पाई प्लस थीटा प्लस y sin पाई प्लस थीटा दिस = 3। अब ये आ गया, जो कोसाइन का एंगल है वही साइन का एंगल। ठीक है, 3 where alpha is पाई प्लस थीटा है ना, and tan theta is 4/3। समझ गया कि tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3, तो थीटा Yes, इज sir. tan = 4/3, ये भी लिख सकते हैं। तो इस नॉर्मल फॉर्म को होपफुली समझ गए। यस सर। यस सर, Yes, sir. ये एक कंसेप्चुअल पार्ट है जो कि बार बार आपको कहीं पर स्कूल में भी तंग करता रहेगा, है ना। स्कूल में ये सब कि ऐसे लिख लो वैसे लिख लो, है ना, कोई एक थंब रूल बता देगा कि इसे लिखना है, जबकि हकीकत इसके पीछे ही है ना, कि √a² + b² से क्यों डिवाइड करते हैं, तो एक cos थीटा हो तो दूसरा बिना पूछे sin थीटा हो। ठीक है, तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, दूसरा देखिए, अब इसी में जैसे एक एंगल लिखने के लिए जरूरी नहीं कि 0 से 2π तक का ही एंगल लिखे, बाय द वे मान लीजिए क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, उसी के पीछे क्या करना है, माइनस लगा लेना है ना, माइनस लगा लेंगे तो -π से π के बीच में भी एंगल मेजर किया जा सकता है, Yes, sir. -π से π के Yes, बीच sir. में भी एंगल मेजर कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो है, कहाँ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका है ना फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो जैसे यहाँ पर हमने 2π - थीटा लिखा था, तो इसके जगह पर -थीटा भी लिख सकते थे, क्योंकि 0 भी तो वहीं का Yes, एंगल है, sir. हाँ सर। 0 भी वहीं का एंगल है। तो आप जैसे ये है, इसके जगह पर देख करके, जैसे स्कूल वाले पर डिपेंड करता है जो क्या लिखता है, तो अल्फा के जगह पर आप 0 × π - थीटा भी लिख सकते हैं, पर थीटा है सेम, चेंज नहीं करना है बाकी चीज।